छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई अब सरकार और निजी स्कूलों के बीच सीधी टकराहट का मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार है जो गरीब बच्चों की बात करती है और दूसरी तरफ निजी स्कूल हैं जो अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। लेकिन सच यह है कि दोनों के बीच खींचतान में जिम्मेदारी पीछे छूटती जा रही है। फैसले ऊपर हो रहे हैं, असर नीचे दिख रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उसी बच्चे का हो रहा है जिसके नाम पर यह पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। आप ही के माध्यम से आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते। आज अभी 2 मिनट के अंदर हम आंदोलन वापस ले लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेके जितने स्कूल इसके लिए सहमत होंगे हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, नहीं लेंगे सरकार से पैसा। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस साल वे आरटीई के तहत एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि जो स्कूल प्रवेश नहीं देंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। निजी स्कूल और सरकार के बीच की इस लड़ाई में फंसा है वह बच्चा जिनके माँ बाप ने सपना देखा था कि उनके बच्चे भी उस चमकदार अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे जहां नेता, अफसर और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। आज उन सपनों को दोनों तरफ से कुचला जा रहा है। राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आरटीई के माध्यम से इस समय करीब 3,63,515 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस वर्ष कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। इन 6,862 निजी स्कूलों में सबसे बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जुड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का है, जिनकी फीस आमतौर पर बहुत अधिक होती है। यही वे स्कूल हैं जहां आरटीई के तहत आने वाला गरीब बच्चा पढ़ने का सपना देखता है और जहां उसके सपनों पर दोनों तरफ से पानी फेरा जा रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ में है प्रतिपूर्ति राशि, वह रकम जो राज्य सरकार निजी स्कूलों को आरटीई के तहत प्रवेश पाए बच्चों को पढ़ाई के एवज में देती है। छत्तीसगढ़ में यह राशि 2011 से तय है। कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष। 2018 में कक्षा 9वीं से 12वीं को भी आरटीई के दायरे में लाया गया और उसके लिए 15,000 रुपए तय किए गए। लेकिन यह राशि पिछले 15 वर्षों से एक बार भी नहीं बढ़ाई गई। जब देश में हर चीज की कीमत 3 से 4 गुना हो चुकी है, शिक्षकों के वेतन बढ़े हैं, बुनियादी ढांचे की लागत आसमान छू रही है, तब भी 2011 की दर आज भी लागू है। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, यह नीतिगत उपेक्षा है। और इस कम प्रतिपूर्ति राशि का असर केवल स्कूलों की जेब पर नहीं बल्कि उन बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। जब स्कूल को किसी बच्चे पर प्रति वर्ष महज 7,000 रुपए मिलते हैं यानी 583 रुपए प्रति माह, तो स्वाभाविक है कि उस बच्चे को न बेहतर शिक्षक मिलेगा, न अतिरिक्त सुविधाएं, न ध्यान। आरटीई की भावना है समान शिक्षा, लेकिन व्यवहार में इस राशि के साथ बच्चा वही सेकंड क्लास स्टूडेंट बन जाता है जिसे स्कूल ढोने की जिम्मेदारी मानता है, शिक्षित करने की नहीं। निजी स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि प्राथमिक स्तर पर यह राशि 7,000 से बढ़ाकर 18,000, माध्यमिक स्तर पर 11,400 से 22,000 और हाई और हायर सेकेंडरी स्तर पर 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाए। असम में 16,396 रुपए, महाराष्ट्र में 17,670 रुपए, उड़ीसा में 21,247 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 34,744 रुपए और चंडीगढ़ में 28,176 रुपए तक प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। दिल्ली में न्यूनतम 25,000 रुपए का भुगतान होता है। अब सरकार के तर्क पर आएं। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि पड़ोसी राज्यों से बेहतर या उसके समकक्ष है और उदाहरण दिया मध्य प्रदेश 4,419 रुपए, बिहार 6,569 रुपए, झारखंड 5,100 रुपए, उत्तर प्रदेश 5,400 रुपए का। यानी जो राज्य छत्तीसगढ़ से भी कम देते हैं उनसे तुलना करके यह साबित करने की कोशिश की गई कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है। सरकार ने खुद माना ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, लेकिन इसे समग्र मूल्यांकन में संतुलित और उचित कहकर खारिज कर दिया। यह सफेद झूठ नहीं, लेकिन आधा सच भी झूठ ही होता है। इस मामले की कानूनी पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। निजी स्कूल एसोसिएशन 2016 से लगातार प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है। इतने वर्षों में कोई सुनवाई नहीं हुई। जुलाई 2025 में एसोसिएशन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 19 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 6 महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय ले। 6 महीने बीत गए,
न निर्णय आया, न बैठक हुई, न जवाब। तब जाकर 1 मार्च 2026 को एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। यह आंदोलन रातों रात नहीं हुआ। 1 दशक से ज्यादा की अनदेखी, हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना और संवाद की सभी खिड़कियां बंद होने के बाद स्कूलों ने यह कदम उठाया। तो जब सरकार निजी स्कूलों को कानून का उल्लंघन कहकर कटघरे में खड़ा करती है, तो यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, जो सरकार खुद हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर सकती है, वह दूसरों से कानून का पालन कराने की नैतिक ताकत कहां से लाती है? क्या सरकार सचमुच 6500 से ज्यादा निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकती है? यह धमकी जितनी तेज आवाज में दी गई है, उतनी ही खोखली भी प्रतीत होती है। आज तक राज्य में एक भी निजी स्कूल की मान्यता किसी ठोस कारण से रद्द नहीं की गई। करीब 13 साल पहले रायपुर के 3 बड़े निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने 77 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था, लेकिन उन स्कूलों से सरकार ढेला वसूल नहीं कर पाई। जो सरकार 3 स्कूलों से 1 रुपया नहीं वसूल कर पाई, वह सरकार 6500 से अधिक स्कूलों की मान्यता खत्म करने की बात कह रही है। इस पूरे मामले में एक और राजनीतिक सच्चाई को जान लेना उचित होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हजारों निजी स्कूलों में एक बड़ी संख्या भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके करीबियों की है। मान्यता रद्द करने की कार्रवाई अपनों पर भी भारी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कोई कदम उठाने से पहले सरकार खुद 100 बार सोचेगी, लेकिन धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। इतना ही नहीं, इन्हीं निजी स्कूलों में नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। स्कूलों की मान्यता खत्म कर देने से उनके बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी। और तो और, राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने खुद अपनी बिटिया को 2 व्हीलर से स्कूल छोड़ने का वीडियो जारी किया था। वे राज्य के मंत्री हैं, मोटी फीस देकर अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति राशि में इजाफा नहीं कर सकते। जो मंत्री सरकारी स्कूल की शिक्षा में इतना भरोसा रखते हैं कि अपने बच्चे खुद निजी स्कूल में भेजते हैं, वे इन्हीं निजी स्कूलों को धमकाने से भी नहीं चूकते। यह कैसी व्यवस्था है? यहां एक जरूरी सवाल, अगर निजी स्कूल आरटीई से हाथ खींच लें तो क्या सरकारी स्कूल उन बच्चों को संभाल सकते हैं? जवाब है नहीं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में राज्य के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के शौचालयों की दुर्दशा पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूडाइस 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5000 से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं, जबकि 8000 से अधिक स्कूलों में शौचालय बेहद खराब हालत में हैं। बस्तर के स्वामी आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट विद्यालयों की छात्राएं आज भी शौच के लिए जंगल जाने को मजबूर हैं। हाई कोर्ट ने सीधे कहा, शौचालयों की यह कमी छात्राओं के स्कूल छोड़ने की बड़ी वजह है। यह प्रणालीगत विफलता है और यही वह जमीन है जिस पर खड़े होकर सरकार मान्यता रद्द करने की धमकी दे रही है। विधानसभा के ताजे बजट सत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि युक्ति युक्तकरण के बाद राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात के नियम का पालन नहीं हो रहा है। राज्य में 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी पूरी तरह शिक्षक विहीन हैं और 6872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक हैं। 5000 से अधिक शिक्षकों के नए पद भरने की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। ये वही सरकारी स्कूल हैं जहां तमाम योजनाओं, मिड डे मील, गणवेश, छात्रवृत्ति के बावजूद शाला त्यागी बच्चों की संख्या घट नहीं रही। जब आप बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल बुला रहे हों और पढ़ाने के लिए शिक्षक ना हो, शौचालय ना हो, छत ना हो, तो शिक्षा नहीं महज हाजिरी हो रही है। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि निजी स्कूलों की इस लड़ाई में उनकी तरफदारी नहीं की जा रही है। जो स्कूल पालकों से सालाना 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की फीस वसूलते हैं, वे घाटे का रोना रोएं, यह हजम नहीं होता। प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की उनकी मांग जायज है, लेकिन रास्ता गलत। बच्चों को एडमिशन न देना उन बच्चों को सजा देना है जिनकी इस लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है। आंदोलन का रास्ता कानूनी लड़ाई और जनमत निर्माण से होकर गुजरना चाहिए, न कि निर्दोष बच्चों की पढ़ाई को दांव पर लगाकर। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का यह बयान जरूर नाटकी लग सकता है कि अगर सरकार नहीं मानी तो जितने स्कूल सहमत होंगे वे बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें एक गहरी बात छिपी है कि अगर संवाद का रास्ता खुले तो समाधान निकल सकता है। आज मैं आप ही के माध्यम से मैं आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देता हूं। सिर्फ शर्त यह है कि चीफ सेक्रेटरी या स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव आके ओपन, जैसे मैंने मीडिया में घोषणा की आंदोलन की,
पैसे आके घोषणा कर दें कि हम अपने 2 साल, हमारे को आर्थिक तंगी है, हम 2 साल अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। हम तो 14 साल से नहीं बढ़ी, हम कुछ नहीं बोल रहे थे अब तक। ये सिर्फ ये घोषणा कर दें कि 2 साल हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, हमारे को आर्थिक तंगी। आज अब भी 2 मिनट के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला के हम आंदोलन वापस ले लेंगे। आपको तकलीफ सिर्फ गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए है, पैसों की तकलीफ सिर्फ इसीलिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए आपको तकलीफ नहीं है क्या? मैंने जो पहले पत्र दिया था, मैंने उसमें लिखा कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख थी IAS की, वो तनख्वाह 3 लाख हो गई। सरकारी कर्मचारियों को TA DA मिला के तनख्वाह 4 गुना हो गई है पिछले 14 साल में। तंगी आपको सिर्फ इसीलिए है। और ठीक है, अगर ये नहीं बढ़ाते हैं तो हमने प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत सारे स्कूलों ने इस बात को कहा कि अगर सरकार नहीं मांग मानती तो हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेके जितने स्कूल इसके लिए सहमत होंगे हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। नहीं लेंगे सरकार से पैसा, लेकिन इस बार हम झुकेंगे नहीं। इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम होती है। सरकारी स्कूलों की जो लचर हालत है उसने समाज में निजी स्कूलों की एक अनिवार्य जरूरत पैदा कर दी है। नेता, अधिकारी और बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पहले से निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी जो सरकारी स्कूल की हालत देखकर बच्चे को किसी ठीक ठाक निजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वह इस महंगाई में पिस जाता है। वह न RTE के लिए पात्र है, न लाखों की फीस दे सकता है। यह वर्ग सबसे ज्यादा घिसता है और इस पूरे विवाद में उसका जिक्र तक नहीं होता। इस पूरे प्रकरण से साफ है कि RTE कानून का उद्देश्य नेक था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में ढांचागत खामियां रह गई। सरकार ने निजी स्कूलों पर सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ डाला, लेकिन उसके बदले में उचित आर्थिक व्यवस्था नहीं की। 15 सालों में प्रतिपूर्ति राशि का 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। यह अव्यावहारिकता है और इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। समाधान केवल एक ही है, संवाद। प्रतिपूर्ति राशि का वास्तविक लागत के आधार पर मूल्यांकन, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान और दोनों पक्षों के बीच एक स्थायी संवाद तंत्र। अगर सरकार ऐसा नहीं करती और निजी स्कूल भी जिद पर अड़े रहते हैं तो एक बात तय है, इस लड़ाई में जीत किसी की नहीं होगी। अंत में एक कड़वा सच, इस देश में नीति बनाने वाले और नीति झेलने वाले कभी एक नहीं होते। स्कूल शिक्षा मंत्री का बच्चा निजी स्कूल में पढ़ता है, विधायकों और अफसरों के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर एक दिन सरकार सचमुच में निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दे तो एक सुखद दुर्घटना यह होगी कि मंत्री, विधायक और अफसर सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर मजबूर होंगे। तब शायद शौचालय बने, शिक्षक आए, छत मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो बच्चा RTE की लॉटरी जीतकर सपने देख रहा था, उसके सपने पर सरकार की संवेदनहीनता और निजी स्कूलों की जिद दोनों ने मिलकर पानी फेर दिया है। यह बच्चा पहले से ही हारे हुए हालात में पैदा हुआ था। इस लड़ाई ने उसे एक बार और हराया है। शिक्षा उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब तक यह अधिकार सत्ता और व्यापार के बीच के अखाड़े में फंसा रहेगा, तब तक वह बच्चा इंतजार ही करता रहेगा उस स्कूल के बाहर जहां उसका नाम लॉटरी में निकला था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहता है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।